हाय टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर क्या होता है कि छोटे मोटे इंसिडेंट्स की वजह से जो पुलिस होती है वो क्या करती है, चाहे आपका व्हीकल हो या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो, उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब उस चीज़ को आप लीगली तौर पर कैसे उस चीज़ को आप रिसीव कर सकते हैं, दोबारा वापस ले सकते हैं, ठीक है ना, पुलिस की कस्टडी से। आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, जिसमें किसी को चोट आ गई है, ठीक है, या ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया है जहां पे आप अनइंटेंशनली किसी को इंजरी पहुंचाते हैं और उस इंजरी की वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो डेथ कॉज होने पर या छोटी मोटी इंजरी होने पर क्या करती है, आपका जो भी व्हीकल है, ठीक है, उसे एज अ केस प्रॉपर्टी बना के कस्टडी में अपनी रख लेती है, ठीक है। अब चाहे उसका पर्पस हो या ना हो, ठीक है, चाहे जो उन्होंने चीज कस्टडी में ली है, चाहे उसका जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया हो, ठीक है, या उसका कोई पर्पस ही ना हो, ठीक है, लेकिन तब भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में उस चीज को रख रखा है। लेकिन इस चीज में फिर हम क्या लीगली तौर पर एक्शन ले सकते हैं जिससे कि हम अपनी चीज वो वापस रिसीव कर लें, पुलिस की कस्टडी से कानूनी तौर पर ले पाए। तो आज इस वीडियो में वही आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल अमान लो नॉलेज को। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि पुलिस कस्टडी में है, चाहे वो आपका कोई भी व्हीकल हो गया, कोई भी ऐसा सामान हो गया जो कि पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया है ऑफेंस के चलते, ठीक है ना, किसी भी केस के चलते, अब उसे हम वापस कैसे लेंगे? तो वापस लेने के लिए एक प्रोसीजर बनाया हुआ है लॉ के द्वारा, जिसमें आप उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन अपने वकील के थ्रू फाइल करवाएंगे, ठीक है। और वकील के थ्रू कहां फाइल करवाएंगे? जो जुरिस्डिक्शन बनेगा, यानी सपोज करिए कि आपने दिल्ली के कनॉट प्लेस में आपने एक हिट एंड रन का केस वहां पे हो जाता है, ठीक है, जैसे सामने वाले पर्सन को इंजरी पहुंच जाती है और वो कंप्लेंट कर देता है। ऑन द स्पॉट पुलिस आती है उस एक्सीडेंट के रिगार्डिंग और जो आपकी व्हीकल है वो सीज करके ले जाती है, ठीक है, कस्टडी में अपनी रखती है। अब केस आपका पेंडिंग है, चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत है कहीं ना कहीं आपका लाइसेंस भी उसी के साथ है, ठीक है, आप उन्होंने सारी चीजें अपनी कस्टडी में ले रखी है। तो ऐसे में जो जुरिस्डिक्शन बनेगा वो जो कनॉट प्लेस जगह, जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ है, यानी जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उस जगह पर क्या होगा, वहां का जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट का बनेगा, उस कोर्ट में आपको एक एप्लीकेशन अपने एडवोकेट के थ्रू लगवानी पड़ेगी जहां से कि आप उस चीज को दोबारा रिसीव कर सके, ठीक है ना। तो उसमें जो भी फैक्ट्स होंगे केस के, वो सारी चीजें लिखी जाएंगी आपके एडवोकेट के द्वारा, जिससे कि आप उस चीज को इजीली रिसीव कर पाएंगे और कोर्ट को ये बता पाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है एज सच इसका कोई भी पर्पस नहीं है, और अगर पर्पस है तो उस चीज का पर्पस फुलफिल हो चुका है, ठीक है, तो उसे आपको रिटर्न करा जाए, ठीक है ना। अब उसमें कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कोर्ट रिटर्न के लिए कह देता है, ठीक है ना, जैसा आप ऑर्डर कर देते। तो ये एक चीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि मुझे लगा कि आप सभी को पता होनी चाहिए, बतानी चाहिए मुझे। तो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, ठीक है, रिसेंटली अगर हुआ है, और अगर आप चाह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी से उस प्रॉपर्टी को छुटवाना, ठीक है ना, तो आप इजीली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। एंड अगर कोई भी ऐसा लीगल इशू है जिसके रिगार्डिंग आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है। और जो भी मैटर है वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल्स केसेस स्पेशली अगर आपके हैं तो आप उसके रिगार्डिंग कंसल्टेशन इजीली ले सकते हैं, ठीक है। और अदर कोई मैटर है तो उसके रिगार्डिंग भी। बट अगर कोई मैरिटल डिस्प्यूट है या कोई भी इस तरीके के इंसिडेंट है जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया, तो आप इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।